एक बार की बात है, एक साहूकार के 7 बेटी और 1 बेटी थी। बेटी का विवाह हो चुका था, बेटी अपने मायके में आई थी। बेटी का नाम कड़वा था। सातों भाई अपनी इस इकलौती कड़वा बहन को बहुत गहरा प्रेम करते थे। अपनी बहन का पूरा ध्यान रखते थे। जब कड़वा मायके में आई हुई थी, तो एक दिन शाम को सभी भोजन करने के लिए बैठे। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी, अतः घर में साहूकार की सभी बहुओं ने और साहूकार की बेटियों ने करवा ने चतुर्थी करवा चौथ का व्रत रखा हुआ था। जब साहूकार के सभी बेटे भोजन के लिए बैठे, तो उन्होंने अपनी बहन को भोजन करने के लिए कहा। भाइयों का भोजन करने के लिए बुलाने पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं आया है, जब चांद आएगा तब मैं चांद को अर्घ देकर व्रत पूरा करके ही मैं भोजन करूंगी। कड़वा ने ऐसा कहने पर भाइयों को चिंता हुई कि बहन भूखी है और अभी चांद भी नहीं आया। ऐसे में 7 भाइयों में से छोटा भाई बाहर किसी दूर पेड़ पर जाकर उसने उसमें अग्नि जलाकर उसमें एक छन्नी लगाकर बहन के पास आया और बहन को कहने लगा, देखो बहन चांद आ गया है, अब खाना खा लो। बहन ने अपने भाभीियों को भी कहा, भाभी देखो चांद निकल आया है, अब आप लोग भी अर्घ देकर व्रत पूरा करके भोजन कर लो। भाभीियों ने ननद करवा की बात सुनकर कहा, ननद ये चांद तुम्हारा आया है, हमारा नहीं। ऐसा कहने के बाद यह करवा अकेले ही भोजन करने के लिए बैठ जाती है और जैसे ही भोजन का पहला ग्रास अपने मुंह में लेती हैं, तो उससे छींक आ जाती है। दूसरा ग्रास मुंह से लेती हैं, तो उससे बाल निकल जाता है। इसके बाद जैसे ही भोजन का तीसरा ग्रास मुंह में लेने को रहती है, तो उसी समय उसके ससुराल से न्योता आता है कि उसके पति का स्वास्थ्य बहुत खराब है। इसे वह शीघ्र पति को देखने के लिए ससुराल आ गई। इसके बाद उसकी भाभी ने उसे सच्चाई बता दी कि उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया था। उसके भाइयों ने आग जलाकर झूठा कहा कि चांद निकल आया है और उसने सच मानकर अपना व्रत तोड़ दिया। इसी कारण उसका पति बीमार हुआ। सच्चाई जानने के बाद जब करवा अपने ससुराल को जाती है और यह प्रतिज्ञा करती है कि मैं अपने पति को कुछ नहीं होने दूंगी। दुर्भाग्यवश जब करवा अपने ससुराल पहुंचती है, तो उसका पति प्राण छोड़ चुका होता है। पति के प्राण चले जाने पर करवा अपने दुख को सहन नहीं कर पाती और सभी से कहती है कि मैं अपनी पति का अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगी, मैं अपने पति से दूर नहीं रह सकती। मैं एक पवित्र व्रता नारी और शक्ति से अपने पति को प्राणों को वापस लाऊंगी। करवा की इन बातों सुनकर जब उसे पागल पागल कहने लगते हैं और करवा के पति शमशान में अंतिम संस्कार लिए ले जाते हैं। करवा ने अपने हठ और पति के वियोग में शमशान में चली जाती है और वहां सबको अपने पति की चिता जलाने से इनकार करती है। करवा की बार बार जिद करने पर सभी पारिवारिक लोग करवा की बात मान लेते हैं और करवा के पति का संस्कार नहीं करते। सब घर चले जाते हैं। करवा अपने मृत पति को लेकर दूर कहीं एक झोपड़ी में रहने लगती है और अपने पति को जीवित करने के लिए भगवान की पूजा व्रत आदि करने लगती है। 1 साल बीत जाता है। करवा उसी दिन का इंतजार करती थी जब उसने अपने मायके में चतुर्दशी का व्रत तोड़ा था। 1 वर्ष बीतने के बाद जब फिर से वही कार्तिक मास की चतुर्दशी का दिन आता है, तो करवा अपने पति के प्राणों के लिए निर्जला करवा व्रत चौथ का व्रत रखती है। करवा अपने पति को पूर्ण जीवित करने के लिए मां जगदम्बा से प्रार्थना करती है कि मेरे पति के प्राणों को वापस लाएं, मुझे मेरा सुहाग वापस लौटाएं। जब करवा का यह व्रत पूरा होने को रहता है, तो उसके व्रत से मां प्रसन्न हो जाती है और उसे कहती है कि यदि तुम अपने पति के प्राणों को वापस पाना चाहती हो, तो अपनी सबसे छोटी भाभी के पास जाओ, वही तुम्हारे पति के प्राणों को वापस ला सकती है। क्योंकि करवा का व्रत तोड़ने का कारण उसका सबसे छोटा भाई था। ने पेड़ पर अग्नि जलाकर बहन को झूठा कहा था कि चांद आ गया है। अतः करवा अपनी छोटी भाभी के पास जाती है और उसके पांव को पकड़कर कहने लगती है कि मेरा सुहाग वापस दिलवा दो। बार बार कहने से करवा की भाभी अपनी छोटी उंगली को चीरकर उससे रक्त अमृत निकालती है और करवा के पति के मुंह में डालती है। ऐसा करने पर करवा का पति जय गणेश जय गौरी जय गणेश जय गौरी कहता हुआ पूर्ण जीवित हो जाता है। इसी प्रकार भगवान की कृपा से करवा का पति वापिस आ जाता है। तब करवा माँ गौरी से प्रार्थना करती है कि हे माँ गौरी, जिस प्रकार आज
आपने इस करवा को फिर से सुहागन बनाया है, चिर सुहागन का वरदान दिया है। ठीक उसी प्रकार से हे माँ सभी स्त्रियों को सुहागन का वरदान